श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 5 जून को गंगा दशहरा का बहुत ही पावन सा दिन है और आपको पता है कि इस दिन हमें तुलसी माता की जड़ में गंगा जल समर्पित करना होता है। बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं आज के टाइम पे जिनको सिर्फ ये पता है कि गंगा जल को माँ तुलसी में समर्पित करते हैं, लेकिन कैसे समर्पित करते हैं, कौन सी दिशा होनी चाहिए, इसकी जानकारी आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को नहीं है। तो इसी की बात हम लोग करेंगे और गंगा जल को बाद में क्या करना है इसकी बात भी हम लोग करने वाले हैं। बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा, सुनिएगा, ताकि चीज़ें आपको आसानी से क्लियर हो पाए, ठीक है ना। देखो, अपने मन से कोई लोग कुछ मत करना, जैसा बताया जा रहा है सेम एज सच वैसा ही करेंगे, ठीक। देखो, अब गंगा दशहरा का दिन है तो हम सभी लोगों को क्या लेना अनिवार्य होगा, माँ गंगा का जल, ठीक है ना। अब गंगा जल आपके घर में होना ही होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक। इसके साथ में आप लोगों को एक छोटी सी कटोरी लेनी है, ये वाली ऐसे, ठीक। अब क्या करना है, आप लोगों को जो गंगा जल आपके पास में है ना, उस गंगा जल को 5 बार में इस कटोरी के अंदर डालना है। जितना भी गंगा जल आपने लिया है, पहले उस गंगा जल को अपने हाथों पे गिराएंगे। कौन से हाथ पे, बाएं हाथ से गिराएंगे दाहिने हाथ पर, और फिर वही दाहिने हाथ का गंगा जल कलश के अंदर डाल देंगे। चीज़ें क्लियर हैं क्या, यहाँ पे डालना। अब यहाँ पर मेरी बातों को सुनिएगा, जब आप 5 बार में डालोगे तो ये कटोरी में क्या आ जाएगा, गंगा जल। अब आप इस गंगा जल को उठाएंगे और उठाने के बाद में लेके कहाँ पे जाना है, माता तुलसी के क्यारे के पास में, ठीक है ना। अब इसी गंगा जल को आपने 5 बार में गंगा जल को कहाँ पे डाला, कटोरी के अंदर। अब इसी कटोरी का जो गंगा जल है वो हमें माँ तुलसी के पौधे के अंदर डालना है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है दिशा को लेके। जब हम महादेव की पूजा करते हैं तो हमारा फेस कौन सी दिशा में होता है, नॉर्थ डायरेक्शन। बट जब हम आंवले की पूजा करते हैं या फिर माँ तुलसी की पूजा करते हैं तो हमेशा कोशिश करना चाहिए हमारा कौन सी दिशा हो, ईस्ट डायरेक्शन या फिर पूर्व दिशा आप कह सकते हो हिंदी में। चीज़ें क्लियर हैं क्या। इतना सब कुछ करने के बाद में अब आपके पास में यही वाला जो जल है, इस जल को पूर्व की दिशा देखते हुए आपको गंगा जल 5 बार में ही पूरा का पूरा एक साथ उलट नहीं देना है, 5 बार में ही अपना नाम और गोत्र बोल के माँ तुलसी के पौधे में डाल देना है। आपकी कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, चाहे वो पैसे को लेकर के हो, चाहे वो आपका व्यापार को लेकर के हो, नौकरी को लेकर हो, इज्जत को लेकर के, अगर किसी प्रकार से समस्या चल रही है, वो सारी प्रॉब्लम का सलूशन मात्र इस गंगा दशहरा के दिन इस उपाय को करने से होगा, ठीक। इतना काम कर लिया। अब एक छोटा सा काम और बचा है। जिस स्थान पर गंगा जल आपने माँ तुलसी के पौधे के अंदर समर्पित किया, उसी में से थोड़ा सा क्या करना है, मेरी बात सुनिए, क्या करना है, थोड़ा सा मिट्टी तुलसी माता की जड़ से उठाना, और आप लोग परिवार के जिस कमरे में सबसे ज़्यादा वक्त बिताते हो, कहीं पे भी कोने में मात्र एक चुटकी डाल देना। इससे क्या होता है, घर में आपकी शांति रहती है, घर में कभी नज़र नहीं लगते, टोने नहीं लगते, टोटके नहीं लगते, और परिवार में खुशियाँ भर भर के आती हैं, ठीक है ना। करिएगा। चलो, तो पहला उपाय आप लोग को समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और ये उपाय हम अपनी विशेस को पूरी करने के लिए करेंगे, मतलब अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करेंगे। इसके लिए थोड़ा सामान हमें ज़्यादा चाहिए, बट ये उपाय बड़ा ही इफेक्टिव है, तो करना ज़रूर है सभी को, ठीक है ना। इसके लिए हमें 2 से 3 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले स्क्रीन पे आप लोग को दिखाई दे रहा है क्या, यहाँ पे आपको शहद दिखाई दे रहा है, ठीक। तो सबसे पहले आपको शहद लेना है। दूसरे नंबर पे आज गंगा दशहरा का भी अवसर है और साथ ही साथ गुरुवार का भी दिन है, और गुरुवार के दिन पीले चीज़ों का बहुत महत्व होता है। तो इसीलिए मनोकामना के लिए हमने शहद भी लिया, और हम क्या ले रहे हैं, पीला चंदन भी ले रहे हैं। तीसरे नंबर पे हमें ज़रूरत पड़ने वाली है महादेव की एक बहुत ही प्रिय चीज़, जिसको हम लोग बेल पत्र बोलते हैं। अब सुनिएगा, गंगा दशहरा का भी तो दिन है, ये भी तो हमें नोटिस करना है। तो सबसे पहले थोड़ा सा गंगा जल लेना है ना। गंगा जल को बेल पत्र के 3 पत्तों पे हल्का हल्का लगा दो, जैसे मैं लगा रहा हूँ आप भी लगा दो। गंगा जल लगा दिया। गंगा जल लगाने के बाद में जो आपके पास में क्या है, अरे जल्दी से बताओ क्या है, शहद है। शहद को हमेशा बेल पत्र के बड़े पत्ते पे लगाते हैं। जिस स्थान पर गंगा जल लगाए ना, थोड़ा सा शहद लगाना।
शहद लगाने के बाद में नीचे की दोनों छोटी छोटी पत्तियों पे आपके पास में जो पीला चंदन है ना, उस पीले चंदन को लगाना। ध्यान रखिएगा, ऐसा लगाना है कि कहीं से भी हरा वाला पोर्शन दिखाई ना दे, जैसे मैंने लगा दिया। अब आपको क्या करना है, इस बेलपत्र को सजे हुए उठाना है और लेके पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। आपको मैंने एक बात बता रखी है, जब हमें अपनी मनोकामना बहुत ज़्यादा जल्दी पूरी करनी होती है तो हम महादेव का स्मरण ना करके बल्कि किसका करते हैं, माता अशोक सुंदरी का। तो आपके पास में जो बेलपत्र है, उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपके विशेष हैं, उस कामना को कहते हुए समर्पित करेंगे। जिस तरफ शहद, जिस तरफ गंगाजल, जिस तरफ पीला चंदन आपने लगाया है, वो शिवलिंग को टच होना चाहिए। इस प्रकार से कुछ आपको समर्पित करना है, ठीक है ना। करके देखिएगा, आपके घर परिवार में किसी भी व्यक्ति की अगर कोई भी ऐसी मनोकामना होगी जिसके लिए वो प्रयत्न करता है, उपाय करता है, कोशिश करता है और उसको लाभ नहीं मिल पा रहा, तो ये उपाय जरूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। ये उपाय बहुत ज़्यादा प्यारा है और इसके क्या बेनिफिट हैं इसकी बातें हम लोग करेंगे। लेकिन आपको पता है कि आ गया है निर्जला एकादशी का पावन सा दिन 6 जून और 7 जून को, और आपकी भाभी का भी बर्थडे है 6 जून को। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही शानदार सा ऑफर है आप सभी के लिए, और वो ऑफर है 7 मुखी रुद्राक्ष होता है धन प्राप्ति के लिए, 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर में से क्लेश को, लड़ाई झगड़ों को दूर करने के लिए, और एक 6 मुखी रुद्राक्ष होता है रिलेशन को स्ट्रांग करने के लिए, साथ ही साथ आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं है तो उसके लिए। इनमें से कोई भी एक रुद्राक्ष आप मुझसे खरीदते हो या लेते हो तो इसके साथ में आप लोग को बहुत सारी चीज़ें फ्री दे रहा हूँ। कौन कौन सी? एक तो स्क्रीन पे आप लोग को दिखाई दे रहा है महादेव का एक बहुत ही प्यारा सा शिवलिंग, जो कि प्लास्टिक के फॉर्मेट में है, एलईडी के फॉर्मेट में है, पानी से जलने वाला शिवलिंग है। मतलब जैसे ही थोड़ा सा जल चढ़ाओगे एक लाइट जलेगी, बड़ा ही सुंदर मनमोहक दृश्य होगा। ये मैं आपको बिल्कुल फ्री दे रहा हूँ। इसके साथ आप लोग को 5 मुखी रुद्राक्ष बिल्कुल फ्री मिलेगा, 3 मुखी रुद्राक्ष आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाला है, रुद्राक्ष की माला जप करने के लिए आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगी, प्लस आप लोगों को मिलने वाला है 50 ग्राम भस्म जो कि बेल की छाल से बनाए गए हैं, वो आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। इसके साथ 4 स्टिकर मिल रहा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के। तो इन सभी चीज़ों का लाभ उठाना है तो जल्दी से मुझे करिए व्हाट्सएप पे मैसेज, 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध करा रखी है, तो आपको पहले पैसे नहीं देने, जब घर पे पहुंचेगा तब देने हैं। और हाँ, ये ऑफर सिर्फ 6 जून रात 12 बजे तक एप्लीकेबल है। प्राइस या नहीं बताऊंगा यूट्यूब पॉलिसी की वजह से, ठीक। चलो अब बातें करते हैं इस तीसरे उपाय की। देखो, सबसे पहले तो बेलपत्र दिखाई दे रहा है, तो बेलपत्र जहां पे दिखाई देता है आपको एक चीज का ध्यान होना चाहिए कि हम वो उपाय हर एक काम के लिए कर सकते हैं। तो आज हम इस उपाय को करने वाले हैं रोग मुक्ति। मतलब जैसे घर में कोई इंसान अगर बीमार पड़ता है, कोई भी इंसान, उसकी बीमारी खत्म ही नहीं हो पा रही है, बहुत चिंतित है, बहुत परेशान है, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए हमें सभी को 2 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले एक बेलपत्र लेना है और दूसरे नंबर पर आप लोगों को लेना है दाल। क्या लोगे भाई? दाल लेना। और वो दाल कौन सी होगी? चने की। चने की ही दाल क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आज है गुरुवार का दिन और गंगा दशहरा भी है, और गुरुवार के दिन चने की दाल का बहुत बड़ा महत्व होता है। सबसे पहले महादेव के इसमें गंगा जल डाल के महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना, सबसे पहला काम। दूसरा काम क्या करना है, जो आपको मैंने बेलपत्र दिखाई, उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रखो, और चने की 7 दाल लेनी है, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। चने की 7 दाल को जो भी व्यक्ति घर में बीमार है, परेशान है, बीमार रहता है, उसका नाम और गोत्र बोल करके यहाँ पे समर्पित मात्र करने से हमारे घर में, परिवार में, फैमिलीज़ में किसी को भी किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होती है। खासकर अगर ये उपाय स्पेशली आप बीमारी के लिए करते हो तो आपको इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर। आखिरी उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो कि ये उपाय अगर गंगा दशहरा पे ना किया जाए तो गंगा दशहरा का जो दिन है वो अधूरा माना जाता है ना। देखो, सबसे पहले तो स्क्रीन पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक आरओ। आपको यह उपाय उस स्थान पे करना है जहां पर आप पीने के लिए पानी रखते हो। क्या करना, आप ऐसे स्थान पे जाना और एक कोई भी लोटा ले लो, कोई पात्र ले लो। पात्र के नीचे आप पहले थोड़ा सा क्या डाल दोगे? आप चावल रख दो। उस चावल के ऊपर आपको क्या करना है? लोटा रख करके, जल रख देना।
थोड़ी देर तक रख के अपने पितरों से प्रार्थना करनी है। और जल नहीं रखेंगे, गंगा जल डालेंगे। अब गंगा जल ज़्यादा हो तो ज़्यादा भर दो, बट अगर कम है तो जल के अंदर थोड़ा सा गंगा जल डाल के रख देना। अपने पितरों से विनती करेंगे कि हमसे बहुत सारी गलतियां जाने अनजाने में हो गई हैं, हे पितृ देवता आप हमें क्षमा करें। आज गंगा दशहरा के अवसर पे हम ये उपाय गंगा जल के साथ कर रहे हैं, इसे स्वीकार करें, हमारे घर में सुख शांति एवं समृद्धि का वास बना रहे। ऐसे प्रार्थना करना और फिर इस कलश को उठाना, घर में घूम करके और बेलपत्र के साथ में महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आप चढ़ा देते हैं, कभी जीवन में पितृ आपको परेशान कर ही नहीं सकते। गंगा दशहरा का ये उपाय अगर गंगा जल के मात्र करने से हम करते हैं तो ठीक है ना, करने की कोशिश ज़रूर करिएगा। बहुत ही आसान सा प्यारा सा उपाय था, बाकी कोशिश तो की मैंने अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।